जरा एक पल के लिए अपनी जेब में रखे फोन को देखिए या सड़क पर बिना आवाज के हवा से बातें करते किसी शानदार इलेक्ट्रिक कार को देखिए। आपको क्या दिखता है? भविष्य? एक साफ हवा वाला शहर? एक ऐसी दुनिया जहां धुएं का नामो निशान नहीं है? हम इसे कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, एक सस्टेनेबल दुनिया का सपना। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस हरे भरे भविष्य की नींव एक ऐसे धातु पर रखी जा रही है जो जंगलों को जला रहा है, समुद्रों का खून कर रहा है और इंसान के फेफड़ों को पत्थर बना रहा है। आज हम बात करेंगे उस धातु की जो आपकी रसोई में रखे चम्मच से लेकर भविष्य की सबसे महंगी कारों के दिल तक हर जगह मौजूद है। मैं बात कर रहा हूं निकल की, वो धातु जिसे 21वीं सदी का नया सोना कहा जा रहा है, लेकिन जिसकी असली कहानी सोने की तरह चमकती नहीं बल्कि तेजाब की तरह जलती है। आगे बढ़ने से पहले एक कड़वा सच, हम अक्सर चमकती हुई चीजों के पीछे का अंधेरा नहीं देख पाते। अगर आप चाहते हैं कि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड और सरकारों के उन राजों से पर्दा उठाते रहें जो वो आपसे छिपाना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस सच्चाई की माइनिंग में हमारा साथ दें, क्योंकि यहाँ हम जमीन नहीं हकीकत खोदते हैं। निकल कोई नई खोज नहीं है, सदियों से ये हमारे बीच मौजूद है। ये वो धातु है जो लोहे को जंग लगने से बचाती है। इसे मिलाकर बनता है स्टेनलेस स्टील। आपके घर के बर्तन, बड़ी इमारतों की मजबूत रेलिंग, सर्जिकल औजार, सब में निकल है। तब तक ये एक साधारण धातु थी, लेकिन 21वीं सदी में अचानक इसकी भूख बढ़ गई। एक ऐसी भूख जो अब मिटने का नाम नहीं ले रही। वजह है बैटरियां, लिथियम आयन बैटरियां, खासकर NMC और NCA बैटरियां। ये वो पावर हाउस हैं जो आज की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चला रहे हैं। निकल का काम है बैटरी की एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाना। सीधी भाषा में कहें तो आपकी कार एक बार चार्ज करने पर कितनी दूर जाएगी, ये निकल तय करता है। जितनी ज्यादा रेंज चाहिए उतना ज्यादा निकल ठूसना पड़ेगा। यानी आपकी ग्रीन कार जितनी शानदार है, उसका खनन उतना ही गहरा और गंदा है। लेकिन ये निकल आता कहां से है? इस कहानी की शुरुआत होती है दुनिया के सबसे खूबसूरत द्वीप समूहों में से एक इंडोनेशिया से। सुलावेसी और हालमेहरा जैसे द्वीप। एक समय था जब ये द्वीप घने वर्षावनों से ढके हुए थे। यहाँ दुनिया की सबसे अनोखी जैव विविधता थी, दुर्लभ पक्षी, जानवर और पौधे। लेकिन आज अगर आप सैटेलाइट से ऊपर से देखेंगे तो आपको जंगल नहीं दिखेंगे, आपको दिखेंगे लाल मिट्टी के गहरे जख्म। ऐसा लगता है जैसे किसी ने धरती की हरी खाल को बेरहमी से उधेड़ दिया हो। निकल निकालने के लिए सबसे पहले जंगल साफ किया जाता है। हजारों साल पुराने पेड़ों को मशीनों से काट दिया जाता है। ऊपर की उपजाऊ मिट्टी हटा दी जाती है और फिर बनती हैं खुली खदानें यानी ओपन पिट माइंस। निकल जमीन की बहुत गहराई में नहीं होता, ये मिट्टी की परतों में मिला होता है। इसलिए इसे निकालने के लिए पूरी की पूरी जमीन को खोदकर पलट दिया जाता है। लेकिन खुदाई तो सिर्फ शुरुआत है, असली नरक शुरू होता है प्रोसेसिंग में। इंडोनेशिया की मिट्टी में जो निकल मिलता है वो लैटेराइट अयस्क है। ये लो ग्रेड का होता है। इसे बैटरी में इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक और जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसे कहते हैं HPAL, हाई प्रेशर एसिड लीच। नाम सुनकर ही समझिए, हाई प्रेशर और एसिड। इस प्रोसेस में निकल वाली मिट्टी को बड़े बड़े रिएक्टर्स में डाला जाता है। उसे एक प्रेशर कुकर की तरह बंद किया जाता है। तापमान रखा जाता है 250 डिग्री सेल्सियस और फिर उसमें मिलाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, टनों के हिसाब से तेजाब। ये मिक्सचर उबलता है, पकता है, ताकि मिट्टी से निकल अलग हो सके। ये तकनीक इंजीनियरिंग का चमत्कार हो सकती है, लेकिन पर्यावरण के लिए ये किसी श्राप से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप निकल निकाल लेते हैं तो पीछे क्या बचता है? पीछे बचता है एक जहरीला कीचड़। इसे टेलिंग्स कहते हैं। ये कोई साधारण कीचड़ नहीं है, ये एसिड, भारी धातुओं और रसायनों का एक उबलता हुआ सूप है। अब सवाल आता है कि इस कचरे का क्या करें? एक बैटरी बनाने के लिए लगभग 80 से 90 टन जहरीला कचरा पैदा होता है। कुछ कंपनियां इसे जमीन पर बड़े बड़े तालाब बनाकर सुखाती हैं, लेकिन इंडोनेशिया जैसी जगह में जहां बारिश बहुत होती है, ये तरीका फेल हो जाता है। तालाब भर जाते हैं, टूट जाते हैं और जहर नदियों में बह जाता है। इसलिए कुछ कंपनियों ने एक आसान और सस्ता रास्ता चुना। उन्होंने उस जहरीले कचरे को पाइपों के जरिए सीधे समुद्र में डालना शुरू कर दिया। इसे तकनीकी भाषा में कहते हैं DSTP। सुनने में लगता है जैसे कोई वैज्ञानिक तरीका है, असलियत में ये समुद्र के मुंह में जहर डालने जैसा है। इंडोनेशिया के ओबी आइलैंड के पास मछुआरे बताते हैं कि समुद्र का पानी अब नीला नहीं दिखता, वो कभी कभी लाल दिखता है, कभी भूरा। जिन जगहों पर कभी रंग बिरंगी मछलियां और कोरल रीफ्स हुआ करती थीं, अब वहां सिर्फ सन्नाटा है। ये निकल का कीचड़ समुद्र की तलहटी में बैठ जाता है और वहां की पूरी पारिस्थितिकी का दम घोंट देता है। कोरल रीफ्स सांस नहीं ले पाते, वो मर जाते हैं और जो मछलियां बच जाती हैं उनके शरीर में निकल और क्रोमियम जैसी भारी धातुएं जमा हो जाती हैं। वही मछलियां बाजार में बिकती हैं और वो जहर चुपचाप लोगों की खाने की प्लेट तक पहुंच जाता है।
हम बैटरी बना रहे हैं, लेकिन बदले में हम समुद्र को मार रहे हैं। और कीमत सिर्फ प्रकृति नहीं चुका रही, कीमत वो मजदूर भी चुका रहे हैं जो उन खदानों में काम करते हैं। ओपन पिट माइंस में उड़ने वाली लाल धूल कोई साधारण धूल नहीं है, उसमें हेक्सावैलेंट क्रोमियम होता है, एक ऐसा पदार्थ जो कैंसर पैदा कर सकता है। मजदूर जो अक्सर बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के काम करते हैं, इस धूल को हर पल अपनी सांसों के जरिए अंदर लेते हैं। लंबे समय तक इस माहौल में रहने का नतीजा फेफड़ों की गंभीर बीमारियां, त्वचा का गलना और सांस लेने में तकलीफ। खदानों के पास रहने वाले गांव के लोग बताते हैं कि जब हवा चलती है तो पूरा गांव लाल हो जाता है। पानी के स्रोत दूषित हो चुके हैं। जिस ग्रीन एनर्जी से न्यूयॉर्क और लंदन की हवा साफ हो रही है, उसी एनर्जी के लिए इंडोनेशिया के गांवों की हवा जहरीली हो रही है। ये कैसा न्याय है? अब इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी की बात करते हैं, चीन। कुछ साल पहले तक इंडोनेशिया कच्चा निकल अयस्क दुनिया को बेचता था, लेकिन फिर इंडोनेशिया ने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। उनका कहना था कि अगर निकल चाहिए तो फैक्ट्री यहीं लगाओ। यूरोप और अमेरिका हिचकिचाए, लेकिन चीन ने मौके को तुरंत पकड़ लिया। चीनी कंपनियों ने इंडोनेशिया में अरबों डॉलर का निवेश किया। उन्होंने रातों रात बड़े बड़े स्मेल्टर और HPAL प्लांट्स खड़े कर दिए। आज की तारीख में बैटरी ग्रेड निकल की सप्लाई चेन पर चीन का लगभग पूरा कंट्रोल है। वो खदानें, वो रिफाइनरी, वो टेक्नोलॉजी, सब पर ड्रैगन का कब्जा है। यानी दुनिया जिस इलेक्ट्रिक व्हीकल रेस में दौड़ रही है, उसका रिमोट कंट्रोल असल में चीन के हाथ में है। ये दौड़ सिर्फ पर्यावरण बचाने की नहीं है, आने वाली सदी का सुपर पावर बनने की दौड़ है। लेकिन सबसे बड़ा विरोधाभास तो अब सामने आता है। दुनिया चिल्ला रही है, फॉसिल फ्यूल छोड़ो, धरती बचाओ। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सवाल यह है कि निकल को प्रोसेस करने के लिए जो भारी भरकम मशीनें और HPAL प्लांट्स चल रहे हैं, उन्हें बिजली कहां से मिलती है? जवाब आपको चौंका देगा, कोयले से। जी हां, इंडोनेशिया के ज्यादातर निकल इंडस्ट्रियल पार्क्स के पास अपने खुद के कैप्टिव कोल पावर प्लांट्स हैं। निकल को पकाने के लिए, उसे रिफाइन करने के लिए लाखों टन कोयला जलाया जा रहा है। तो समीकरण देखिए, हम कोयला जलाकर निकल निकाल रहे हैं ताकि हम ऐसी बैटरी बना सकें जो ऐसी कार में लगेगी जिससे हम कह सकें कि हम जीरो एमिशन कर रहे हैं। क्या ये खुद को धोखा देना नहीं है? क्या हम सिर्फ प्रदूषण की जगह बदल रहे हैं, शहरों से हटाकर खदानों तक? निकल की मांग रुकने वाली नहीं है। 2020 से 2030 तक बैटरी निकल की मांग कई गुना बढ़ने का अनुमान है। हर साल नई कार मॉडल लॉन्च हो रहे हैं। सबको बड़ी बैटरी चाहिए, सबको 500 किलोमीटर की रेंज चाहिए। इसका मतलब है निकल की खदानें और गहरी होंगी, जंगल और कटेंगे, और ज्यादा एसिड इस्तेमाल होगा, और ज्यादा टेलिंग समुद्र में फेंकी जाएंगी। क्या कोई विकल्प है? कुछ कंपनियां LFP बैटरियों की तरफ जा रही हैं। इनमें निकल या कोबाल्ट नहीं होता, ये सस्ती भी हैं और सुरक्षित भी। लेकिन समस्या वही है, रेंज। LFP बैटरी की ऊर्जा घनत्व कम है, यानी कार उतनी दूर नहीं जाएगी। और हम इंसानों को समझौता करना पसंद नहीं। हमें सब कुछ चाहिए, स्पीड भी, रेंज भी और ग्रीन टैग भी। एक उम्मीद रिसाइकलिंग से है, पुरानी बैटरियों से निकल निकालना। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अभी हमारे पास इतनी पुरानी बैटरियां हैं ही नहीं कि वो नई मांग को पूरा कर सकें। अगले 10-15 साल तक हमें जमीन को ही खोदना पड़ेगा। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि निकल बुरा है। धातु कभी बुरी या अच्छी नहीं होती। समस्या निकल में नहीं है, समस्या हमारी अंधी भूख में है। हम कम उपभोग की बात नहीं करते, हम सिर्फ क्लीन उपभोग की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल वैसी ही रहे, बस उसका रंग हरा हो जाए। हमें हर 2 साल में नया फोन चाहिए, हर 5 साल में नई कार चाहिए। लेकिन धरती के लिए पेट्रोल कार का धुआं और इलेक्ट्रिक कार की बैटरी का खनन, दोनों का बोझ भारी है। भविष्य कैसा होगा? हो सकता है टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाए, हो सकता है सॉलिड स्टेट बैटरियां आ जाएं जिनमें कम निकल लगे, हो सकता है इंडोनेशिया में नियम सख्त हो जाएं। लेकिन अभी वर्तमान में निकल की कहानी चमकीली नहीं है। ये लाल मिट्टी, भूरा समुद्र और धूल भरी सांसों की कहानी है। तो अगली बार जब आप सड़क पर किसी शानदार इलेक्ट्रिक कार को देखें या किसी कॉन्फ्रेंस में सस्टेनेबल फ्यूचर की बातें सुने, तो उस चमक के पीछे झांकने की कोशिश कीजिएगा। याद रखिएगा, उस बैटरी के हर एक सेल के अंदर सिर्फ ऊर्जा नहीं है, वहां इंडोनेशिया के एक द्वीप का जलता हुआ जंगल है, वहां एक मजदूर की भारी सांस है, वहां एक मछुआरे की खाली जाल है जिसका समुद्र अब जहर बन चुका है। ये वीडियो टेक्नोलॉजी या ईवी के खिलाफ नहीं है, ये उस अंधे संतुलन के खिलाफ है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर हम सच में धरती को बचाना चाहते हैं तो हमें ये सवाल पूछना होगा कि इसकी कीमत कौन चुका रहा है।